Also Seite Nummer 51, das ist Einheit Nummer 3. Unterwegs mit dem Zug, wer soll was mitbringen? Was ist richtig? Lesen Sie und grüßen Sie an. Hallo Tommy, schönen Gruß von Jan. Du sollst ihn heute bitte vor 18 Uhr noch einmal anrufen und die Fahrkarten ausdrucken. Viele Grüße, Ina. अब हमने ये देखना है कि ये कौन लिख रहा है ये मैसेज। ईना लिख रही है। किसको लिख रही है? टॉमी को। अच्छा, Ja. अब इसमें अनरूफन की भी कोई बात हुई है। अच्छा, अब पहला है कि टॉमी हट यान अनगेरूफन। टॉमी कौन है जिसको ये लिखा जा रहा है? इसने यान को फ़ोन किया है। ये दरमियान में एक यान है पर्सन। 13% की बात चल रही है। किया है या नहीं किया? अब असल में ये किया नहीं है, इना कह रही है टॉमी को कि शोनन करना ग्रूस चाहिए फोन तुम्हें। यान, यानी यान की तरफ से तुम्हें उसको सलाम कह रही है। और डू जोल्स्ट इन। अब इन आपको बताएगा कि इन क्या है, यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? यान को। यान यान को। को वेरी गुड। तो टॉमी को किया चाहिए कि यान को आज फ़ोन करे। ठीक है, इसका मतलब टॉमी ने यान को फ़ोन अभी किया नहीं है। ये सेंटेंस है परफेक्ट में कि कर चुका है। नहीं, कर हम्म। चुका है नहीं, करना है अभी, तो ये सेंटेंस हो गया फॉल्स। सेकंड है इना हर टॉमी अनगिरूफन। इना ने टॉमी को फ़ोन किया है? नहीं। नहीं। नहीं किया, क्योंकि ये कोई रिटर्न मैसेज है ना? जी रिटर्न जी जी। मैसेज है तो फ़ोन नहीं किया। यान विल दस टॉमी डी फारकार्टन ausdruckt। Jan will das Tommy die Fahrkarten ausdruckt। यस, ट्रू है ये। ट्रू है, पता क्योंकि नहीं। इसमें कहा गया है कि यान चाहता है कि टॉमी टिकट्स का प्रिंट निकाले। और यहाँ पे इना टॉमी को कह रही है कि यान को फ़ोन कर लेना और जो टिकट्स हैं उनका प्रिंट निकाल लेना। इसका मतलब है कि ये वो चाहता है कि वो प्रिंट निकाले, तो ये ठीक है। उसके बाद है नुमफिया टॉमी का nicht vor 18 Uhr anrufen। किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है। इसका लिंक क्रिएट किया है आपने? यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि टॉमी 6 बजे से पहले फ़ोन नहीं कर सकता। हम्म। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि तुम्हें आज 6 बजे से पहले फ़ोन करना है। तो पहले ही करना है, उसके बाद नहीं। अगर लिखा होता ना नख अक्सन हुआ तो फिर ये रिश्तिश हो जाता। उसके बाद फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है, पहले कहा गया था। तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि फ़ोन कर सकता है और कहा गया है कि पहले करो। ठीक है ना, ये समझ होगी, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए फिर, नंबर 5 पे, कि Ina इना हट। had die हाँ। Nachricht von Jan for Tommy notiert। हम्म। कि जो इना है उसने जो मैसेज है वो यान नोट का कर लिया मैसेज। है, लिख लिया है हाँ, यान की तरफ से। यान की तरफ से जो था किसके लिए? टॉमी के लिए था। बात समझे? इना ने एक मैसेज लिखा टॉमी के है, लिए। नोट किया है, जो फोन यान, यानी वो मैसेज था यान की तरफ से, किसके लिए था? टॉमी के लिए था। ईना ने टॉमी के लिए यान की तरफ से एक मैसेज लिखा है। और ये बात आप क्या कहते हैं, ठीक है या नहीं ठीक? ये सही है। ये सही है, तो ये पॉइंट भी ठीक हो गया। शीशा।
अब है was bedeutet sollen hier। यहाँ पे जो जोलन का मोडाल वर्ब यूज हुआ है इसका क्या मतलब है, या नॉर्मली जोलन का मतलब क्या होता है। तीन ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आप क्या समझते हैं कौन सी जोलन वर्ब को बेहतर डिफाइन कर रही है इन तीनों में से। First one, jemand möchte, dass sie etwas tun. Jemand möchte, dass Sie etwas tun। कोई चाहता है कि आप कुछ करें, ठीक है। Jemand muss etwas tun, ये में मुस आ गए और मुस लाजमी होता है, ये जोरन के अगेंस्ट जाता है तो ये नहीं हो सकता। Jemand will etwas nicht tun, ये भी ठीक था, लेकिन nicht ना होता तो फिर ये भी ठीक था। कोई चाहता है कि आप ये कुछ करें, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप कुछ ना करें, तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि नंबर 1 जो है वो सही डिफाइन करता है। गुड। अब हम आते हैं Sprachschatten spielen Sie im Kurs। इसमें क्या है कि हम एक सेंटेंस लेंगे और उसको अगर दूसरे बंदे को समझ नहीं आई तो हम उसी बात को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अब हम मोडाल वर्ब जोलन यूज करेंगे। जैसे ये देखें, ब्रिंग बिठे कोला मिट वी बिठे डू सोल्स्ट कोला मिट ब्रिंगन। ब्रिंग बिठे मुजीक मिट वी बिठे डू सोल्स्ट मुजीक मिट ब्रिंगन। अब अगर कहा जाए कि ब्रिंग बिठे ब्रियोटशन मिट और अगले बंदे को समझना है वो कि वी पिटे, तो आप इसी बात को दोबारा कैसे कहेंगे। Du sollst Broschen mitbringen. वेरी गुड। ब्रिंग पिटे केक से मिट वी पिटे डू सोल्स्ट केक से मिट ब्रिंगन। ब्रिंग बिटे साइटुंगन मिट वी पिटे डू सोल्स्ट साइटुंगन मिट ब्रिंगन। आप इस तरह इस पैटर्न को फॉलो करके आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद एक डियालॉग है, इसमें एक क्वेश्चन भी है, वागोम एयरगेट जिश डेयरमन। ठीक है, उस आदमी की ये जिश एयरगैन होता है, तंग आना, गुस्सा होना, तो वो बंदा क्यों गुस्सा हुआ है। ये इसकी ऑडियो आपने सुन ली होगी और इसको एक नज़र हम पढ़ लेते हैं, बल्कि इसको डायलॉग कर लेते हैं। फ्राउ नूर आप बोल सकती हैं या आपकी तरफ से मैं प्ले करूं। चलें है रेहान, आप और मैं इसको प्ले करते हैं। जी जी मैं करती हूँ। चलें है रेहान, आप स्टार्ट करें। बोलो। है रेहान स्टार्ट करते हैं। Guten Tag, ich hätte gerne einen Kaffee bitte. कफे सर कंप्लीट कपूचिनो। पढ़ना है या डायलॉग वाइज नहीं पढ़ना नहीं, है? वो आगे से बोली नहीं है, चले मैं बोलता हूँ। अब फिर से स्टार्ट करें। Okay, guten Tag, ich hätte gerne einen Kaffee bitte. कफे कपूचिनो काफे लटे कैपुचिनो लाटे मशियाटो मिश ओडा एस्प्रेसो। फ्रॉम मैं बोलता हूँ जी। जी ठीक है। है रेहान। Kaffee bitte. नॉर्मल ओडा कोफाइन फ्राई। Normal, danke. ग्रोसेट हसे ओडा क्लाइनेट हसे। Große. मिट ओडा ओने मिल्स। Mit Milch und Zucker bitte. सुका ओडा ज्यूस स्टोफ। Nein, danke, ich möchte Zucker. Möchten Sie gleich zahlen oder erst später? Lieber sofort. Bar oder mit Karte? Sagen Sie, ist das hier ein Café oder eine Quizshow? Sehr gut.
तो बेसिकली आपको ऑर्डर सिखाया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होती हैं ये या ये फलां चीज़। अब उसने जब पूछा कि मैंने कॉफ़ी पीनी है, तो उसने एक लंबी लिस्ट बता दी, इनमें से कौन सी। कॉफ़ी में से नॉर्मल या कॉफाइन फ्राई, नॉर्मल में फिर कप बड़ा या छोटा, और फिर दूध या दूध के बगैर, फिर चीनी या चीनी के बगैर, और चीनी हो या कोई और वो मीठी करने वाली चीज़ हो। और इस तरह उसने और पेमेंट का पूछ लिया कि अभी करेंगे या बाद में करेंगे, और कैश करेंगे या कार्ड के ज़रिए करेंगे। तो ये आप सुनिएगा इसकी ऑडियो, और इसी तरह आप भी ऑर्डर के साथ मुख्तलिफ बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप शॉपिंग कर रहे हैं होजे कूफन, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकती हैं। मतलब आप अगर शॉपकीपर हैं, फरखोइफर हैं, तो आप पूछ सकते हैं शवार्स ओडा ब्लाओ, ये तो कलर हो गया। उसका ग्रोथ साइज़ पूछ सकते हैं, और मुख्तलिफ उसकी वो हम वैरायटी पूछ सकते हैं। इस तरह वोनुम जुखन में मिट ओडा ओने बालकोन, मिट ओडा ओने गार्टन, और क्या हो सकता है, मिट ओडा ओने गराजे हो सकता है, या एस्टे इठाई स्वाइटे इठाई। ठीक है, इस किस्म के मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। Nächste Seite und gute Fahrt, S-Bahn-Impressionen. Hören Sie und lesen Sie den Text laut, wie finden Sie ihn schon interessant traurig। एक टेक्स्ट है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसकी ऑडियो भी आप सुन भी सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, दिलचस्प लगा, या बोरिंग लगा। अच्छा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और eine Zugfahrt beschreiben, ट्रेन का सफ़र है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। फ़र्ज़ करें आप ट्रेन में जा रहे हैं, वो सफ़र आपकी माजी में तो आप फ़िलहाल नहीं लिख सकते, हाल में ही आप बात कर सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ और ये हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन है, fahren Sie auch manchmal mit der S-Bahn oder U-Bahn oder mit dem Zug? Was sehen Sie auf Ihrer Fahrt? अगर आप सफ़र करते हैं मसलन मेट्रो में भी, तो आप क्या देखते हैं अपने सफ़र के दौरान। आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। jeden Morgen fahre ich mit डैश an डैश 4 by। मिट के बाद वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, जैसे मिट एस बॉन या मिट डेम सूग। अन डैश 4 बाय से पहले वो जगह है कि जहाँ से आप गुजरते हुए जाते हैं, जिसके सामने से गुजरते हुए आप जाते हैं, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ऑफ डेम वेग गिफ्ट एस गिफ्ट देर इज, ये देर आर। ऑफ डेम वेग यानी रास्ते में। अब रास्ते में जो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑफ डेम वेग गिफ्ट एस, और उसके बाद आप उस चीज़ों के नाम लगाएं और कोमा लगाते चले जाएं। Ich schaue nicht aus dem Fenster, यानी मैं खिड़की से बाहर नहीं देखता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, फिर आप बता सकते हैं ich lese Zeitung, या ich lese Buch, या ich höre Musik, और क्या कह सकते हैं। और क्या एक्टिविटी हो सकती है सफ़र के दौरान। Ich schlafe, ja, oder ich unterhalte, ich rede, गपशप लगाता हूँ, या खामोश रहता हूँ, जिस तरह इस वक्त क्लास में। ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद राइजे की डिश्टे, 2 पोएम्स हैं, इनकी ऑडियो से आप इनको सुन सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। इनमें कोई आपको वर्ड की समझ ना सर आए, आपकी आवाज या हेलो। जी सर, आपकी आवाज पहले बिल्कुल कट गई थी। अब पता हमने सुना नहीं है पोएम्स वाला जो आप कह रहे थे। ये अच्छा, ये तो सब सुन लिया ना आपने, सफ़र वाला। हाँ जी, ये सुन लिया था। पोएम्स का मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ऑडियो भी आप सुन सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, इसकी वोकेबलरी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड या वो ना समझे, वो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं।
अब हम आ रहे हैं आगे. Reisen und ankommen, सफ़र करना है, और arrive, wählen Sie ein Foto aus und schreiben Sie einen Text. 4 तस्वीरें, इनमें से कोई तस्वीर लेके आपने उस पर टेक्स्ट लिखना है. क्या क्या बातें आप कर सकते हैं? ये 6 आपके सामने बातें मौजूद हैं. इसको पहले तो आप मुझे समझाएं, ये इनका मतलब है. वेयर जिन डी मेंशन, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हो सकता है? वेयर जिन डी मेंशन. ये लोग कौन है? ये लोग कौन हैं? हु आर द पीपल. ठीक है. हाँ. वस माखन जी और वस लेजन जी, वो क्या कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वस हाबन जी फोर. वस हाबन जी फोर. Like what they are waiting for? अच्छा, वो तो होता है ना What they are हाँ, going वो आगे to वर्डन do. आएगा. हम ये इधर है थर्ड लाइन पे. इसमें वर्ब है फोर हाबन. फोर हाबन का मतलब होता है प्लान करना. तो बस हाबन जी फोर, यानी उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है. उसके बाद है ऑफ वेन वार्टन जी, वो किसका वेट कर रहे हैं. मिट वेम्स प्रश्न जी, किससे गुफ्तगू कर रहे हैं. और वो हिन राइजन जी, वो किस तरफ सफ़र कर रहे हैं. तो हम वर्बली बोलते हैं थोड़ा सा. आप एक पिक्चर लेके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या उस पर आप कमेंट कर सकते हैं. तो कुछ बोलें. ये एक पिक्चर आपके सामने जो फर्स्ट मैंने जूम की हुई है, इस पे आप जो आसानी से जुमले बना सकते हैं, कुछ सेंटेंस बनाएं. Animation button. Nein, Animation Ryzen. Ein Mädchen Present. reist. This. Ja, ein Mädchen reist äh, nach München zum Beispiel Sehr gut. und sie, sie ist spielen mit dem Handy. Sie spielt. Sie spielt mit dem Handy Mhm. und höre das Musik. Und höre Musik, ja. Hört Musik. Sie hört Musik. Sie hört Musik und sie sitzt Mhm. In dem Zug. Im Zug. Im Zug. Mhm. Das war alles von mir. Das ist Ich alles. glaube. Sehr gut. Und काफी हो गया है. sehr gut. Ja, es gibt noch ein Foto. Frau Nur, können Sie etwas darüber sprechen? Wie viele Menschen sind मुझसे hier? बन ही ना जाए. Ja, सही, क्या करें? वेट करें ना. vielleicht. Sie können etwas sprechen, ja? Es gibt wie viele Personen, wohin gehen sie oder was machen sie? Wer sind नहीं, sie वो oder wo शायद sind sie? ये वेट कर रहे हैं ना. हाँ, कर रहे हैं. कहाँ से स्टार्ट करूं? बात करेंगे, एक आदमी है और एक औरत है, वो वेट कर रहा है. हाँ, है कोई भी. और Herr X and Frau Y. क्या है? वार्टन. जी योर. किसके लिए? फ्लीट के लिए, है ना? Ein योर Flug. फ्लीट. इन Flug, फ्लीट. ja. Ein Flug. Für ein Flug, ja. Ein Flug. Und wo sind sie? कहाँ पर हैं वो इस वक्त? एयरपोर्ट पे ना. एयरपोर्ट का
क्या होता है? Flughafen. क्या? Flughafen. Und was machen Sie? Und Sie sind in Flughafen? Flughafen. Hafen. Flughafen. Was machen Sie? मैं क्या बोलूं? तो कुछ काम कर रहे हैं उधर लैपटॉप पे। Arbeiten लिखूं? हाँ बोलें। Arbeiten Sie mit Sie arbeiten. Sie arbeiten mit लिखूंगी der Computer नहीं den वैसे तो Computer। am कंप्यूटर होता है, am कंप्यूटर तो है। अच्छा am कंप्यूटर कह लें, अब am लैपटॉप मुझे नहीं पता कहते हैं या नहीं कहते हैं। ठीक है, लैपटॉप। Sie arbeiten am Laptop। और भी कुछ? Und sind Sie traurig oder müde oder glücklich oder was? wohin reisen Sie? Stressful? भी बोलो। Herr Rehan, können Sie auch etwas sprechen? Ja, die Frau trage ist ein weißes Hemd und eine schwarze Hose und die Frau spielen mit E-Buch Spielt und der Mann eine Frau? spielt Gut. eine Frau mit E-Buch und der Mann use की क्या होती है मुझे याद नहीं आ रही। Benutzt. Ja, ja, der Mann benutzt am Computer Ein Laptop, ja. und ein Laptop oder am Computer. Der Mann und die Frau zusammen warten für einen Flug. Die Frau ist sehr glücklich, aber Mann ist nicht so glücklich. Vielleicht er ist müde. Gut. Also, dann gehen wir weiter. Es gibt auch ein Foto. Was machen die Personen hier? Wohin gehen sie? Wer sind sie? Was machen sie? Also in das Bild, es gibt 3 Personen, eine Frau und Eine Frau. eine Frau und 2 mal Kinder. 2 Kinder. Nur 2 Kinder. 2 Kinder. Die Frau liest ein Buch und die Kinder auch sehen die Buch, das Buch. Und alle reisen nach der Stadt. Und die Frau ist die Mama von die Kinder. Die Frau ist सुनाने की क्या होती है? Sie liest vorlesen, पढ़ के सुनाना. Ja, sie liest vor eine Geschichte. Ja, sie liest eine Geschichte vor. Acceptable verb, vorlesen. Sie liest eine Geschichte vor der Kinder, die Kinder. Oh my gosh. हम बस फोर एंड पे आ गया ना. और we feel like Kinder had diese Frau.
Die Frau hat zwei Kinder. Sie hat zwei Kinder. Sie hat zwei Kinder. Tochter oder Sohn oder zwei Töchter oder Ja, zwei Söhne. ein Tochter und ein Sohn. Eine Tochter und Eine Tochter und ein Sohn. einen Sohn. Sie hat einen Sohn. Sehr gut. Sehr gut. Also, und Sie fahren mit dem Bus oder Ich Zug? finde, das ist Zug. Das Ein ist Zug. Zug. Ein Mhm. Zug. Mhm. Das ist nicht Bus oder Flug. Das ist kein Bus. Sehr gut. Das ist kein Bus Und oder Flug. ist das morgen oder Mittag oder Nacht? Was denken Sie? Ich glaube, das ist Mittag. Es gibt Mittag in das Bild. Und ist das Sommer oder Winter oder Frühling? Ich weiß nicht. Das die Kinder Hm? tragen Sommer, Sommerkleidung? Sommerkleidung und der Frau tragen tragst auch Sommer. Die Frau trägt. Die Frau trägt Sommerkleidung. Und was für die Haare hat die Frau? Hat sie lange Haare oder? Nein, die Frau hat nicht so lange Haare. hm? Sie So hat kurze ein Haare, ja? curly का पता नहीं कुर्ते हार है curly को क्या कहते हैं कौन से कुर्ते मतलब शॉर्ट थोड़े ठीक है वो कर्ली तो ओके मैं नहीं कह रहा कुर्से लेकिन लंबे नहीं है यानी शॉर्ट है कुर्ते ठीक है बॉय को क्या कहते हैं मेरे ज़हन में बॉय का नहीं आ रहा ना युंगे बस यूंगे और देर गर्ल युंगे को 10 Mädchen ठीक ja gut und es gibt noch ein Foto und was macht der Mann und wo ist er und wie viele Personen gibt es und was sehen Sie hier? Frau Nurt, Sie können auch etwas sprechen. Ist er jung oder alt oder ungefähr wie viele Jahre alt ist er? Was ist er von Beruf? Ja, Wetter. सर मैं बोलूं जी आपको जी बोलें बिल्कुल ओके पहले तो ये क्या है कहाँ से स्टार्ट करूं एयर से लो ना देखें आप ना यहाँ से स्टार्ट किया करें कि das ist ein Bild तस्वीर है और auf dem Bild gibt es के बाद आप बताना शुरू कर दें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कितने पर्सन्स हैं या ओके das ist ein Bild आगे gibt es direkt es gibt okay es gibt ein Personen eine Person ist eine Person जो है ना वो असल में फेमिनिन नाउन है ठीक है अच्छा फेमिनिन है या प्लूरल है नहीं पेरजोन फेमिनिन है पेरजोनन होगा तो प्लूरल होगा ओके तो जब पेरजोन कहते हैं खा वो आदमी हो आपने कहना है आइने पेरजोन okay ist eine Person ist वेट कर रहा है मैं ist बोलूं ein जब Mann मैं पहले पेरजोन कह देना फिर कहें वो कौन है आदमी फ्राउ है मन है ist ein Mann ist ein Mann ist अब बताएं warten für यंग है या आल्ट है उसका हुलिया कुछ बता दें उसकी एज बता दें ist warten für Zug एयर ist वाल्टट फिर इस्ट हम ना कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते जर्मन में
अगर आप कहना चाह रही हैं ना ही इज वेटिंग, तो हम इसको निकाल देंगे और ही वेट्स कह देंगे. ओके. erwartet. Erwartet. Your Zug. ठीक है. ठीक है. Er ist कितना जितना भी 52 Jahre alt. आगे कैरी को क्या? tragen. ठीक है. erträgt. erträgt. Eher है ना, erträgt Hosen und Jacke. नहीं, कैरी लगेज बोलना चाहती हूँ ना. लगेज. हाँ. Gepäck. लगेज. Gepäck. हाँ. ये मुझे नहीं आ रहा. अच्छा. एडिस्टिन बानोफ और गुड. ये कौन सा वेदर है? विंटर है. असिस्ट नहीं, विंटर है या समर है जो? विंटर है ना, उसने गर्म कपड़े पहने. अच्छा, असिस्ट विंटर. और क्या बोलूं? उसका बताएं. कपड़े खुश हो है, गए. परेशान है, थका हुआ है, हंस रहा है, क्या कर, रो रहा है, क्या कर रहा है. अच्छा, मेरे ख्याल से इसको इंतजार करते हुए गुस्सा आ रहा होगा. इसलिए उधर देख भी नहीं रहा ट्रेन की तरफ, मुंह मोड़ा हुआ है. और गुस्से को क्या किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? जैसे ग्लूकोलिश हम हैप्पी के लिए यूज करते हैं. एरगरलिश. एरगरलिश सॉरी. जिस एरगर ना अभी आपने पढ़ा था ना, हाँ जिस जी, एरगर जी उसी जी से है पढ़ा था. एरगरलिश. एरगरलिश यानी कि एंग्री. हाँ. एरगरलिश. फ्रॉलिश हैप्पी होता है ना. हाँ, ग्लूकलिश. ग्लूकलिश कहते हैं. हाँ. अब देखें आप, क्योंकि और कोई बंदा नहीं है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो अकेला है. ओके. एरिस्ट क्या होता है? अलाइन. अलाइन. Er ist alleine on dem Gleis. हाँ, ऑफ डेम ग्लाइस. प्लेटफॉर्म पे है. sehr gut.